નમસ્કાર, હું અનિતા પારેખ. જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને આમ આદમી પાર્ટી પણ પોતાના દમખમ અજમાવી રહી છે. ચૂંટણીના પ્રચારો માટે ડોર ટુ ડોર અનેક નેતાઓ દિલ્હીથી પ્રચાર કરવા માટે સુરત પહોંચી રહ્યા છે, જેને લઈ શનિવારે રાત્રે રૂબી કોમ્પ્લેક્સમાં જાહેર સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. आम आदमी पार्टी का चेहरा पर ऐसा है कि मेरा नाम शहनाज हिंदुस्तानी है और मैं आम आदमी पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ और दिल्ली में सरकार में हिंदी अकादमी का सदस्य हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि एसएमसी के चुनाव आने वाले हैं और उसके नज़रिए से मैं यहाँ पर प्रचार करने के लिए आया हूँ और एक चीज़ लोगों के जहन से निकालने के लिए आया हूँ कि जो नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं और लोगों को बरगलाने की राजनीति कर रहे हैं कि इधर से आके बोलेंगे कि आप अगर आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो फिर बीजेपी वाले जीत जाएंगे, उधर जाके बीजेपी वाले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो कांग्रेस जीत जाएगी। कहने का मतलब है कि ये एक ही कमरे में बैठ करके बीजेपी और कांग्रेस अपने कैंडिडेट तय करते हैं और वे 40-60 का रेशो रखते हैं। उनको पता है कि ये जीत नहीं सकते, उनको पता है कि ये हार नहीं सकते, कुल मिलाकर 40-60 का रखते हैं। 40-60 के रेशो के अंदर ही इनके कैंडिडेट आते हैं और 40-60 के रेशो में ही ये बांट के खाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर इसके अंदर जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, एनजीओ के द्वारा खिचड़ी खिलाई गई थी कोरोना के अंदर, खिलाने वाला तो पाक परोधिगार है, लेकिन खिलाया एनजीओ की तरफ से गया था और पैसा वहाँ से एसएमसी से उठा लिया, करोड़ों रुपए उठा लिया गया। दूसरी चीज़ कचरे का डिब्बा, अरे कचरे के डिब्बे में भी पैसा खा रहे हैं आप लोग। हमारे वहाँ पर दिल्ली में इस तरह का कचरा पात्र बनाते हैं तो मुश्किल से 2-2.5 हज़ार में बन जाता है, वो 12-12 हज़ार ले रहे हैं, मतलब कोई इसका कोई पार नहीं है। तीसरी चीज़ इंजेक्शन, 5,000-2,000 का इंजेक्शन, 25-25 हज़ार का इंजेक्शन लगा रहे हैं और वो भी नकली लगा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि नकली, अगर लोग असली होते तो इंजेक्शन भी असली लगाते और कम पैसों में लगाते। लोग नकली हैं इसलिए इंजेक्शन भी नकली लगा रहे हैं और ज़्यादा पैसों के अंदर लगा रहे हैं। सही है। बीजेपी का परचम यहाँ लहराया हुआ है, क्या आपको लगता है कि हमारे ऐसा है कि बीजेपी कांग्रेस इसमें क्या करेगी? अब तक लोग ये सोचते थे कि तीसरा मोर्चा, हम ना दूसरा मोर्चा ना तीसरा मोर्चा, हम तो पहला मोर्चा है, क्योंकि जहाँ पर भ्रष्टाचार को हराया जाता है वही पहला मोर्चा बन जाएगा। हम पहले मोर्चे में आते हैं और कहते हैं कि ABCD, कोई कहता है कि A टीम है, B टीम है, C टीम है। अरे भैया, हम तो हैं ही A टीम, क्योंकि A से शुरू होता है और आप AAAP आप, यानी कि हम तो A से शुरू होने वाले हैं, बीजेपी B से शुरू होने वाली है, कांग्रेस C से शुरू होने वाली है। हम A से बीजेपी में जो गुजरात मॉडल बना के देश में ले रहा है, क्या दिल्ली तर्ज के मॉडल पर आप गुजरात बीजेपी का मॉडल, मैं तो कह रहा हूँ गुजरात का मॉडल और दिल्ली के मॉडल, उस पर खुली चर्चा कर ली जाए। दिल्ली के हम 10 काम गिनाएंगे, अगर गुजरात के हम 10 कामों में से एक भी काम गुजरात के लोग गिना देंगे तो दिल्ली में राजनीति करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो काम करता है वही गिना पाता है और जो काम नहीं करता है वो क्या गिनाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आखिरी में ये बात कहूँगा कि जनता ने सूरत का सिंहासन जिनको भी सौंपा है, उन्हीं ने मौका पाकर इनकी पीठ पे खंजर घोंपा है। जब दुश्मन को लगा कि एक टोपी ने सबको जगा दिया, साजिश रचकर फिर उसने शैतानी चाबुक चला दिया। डालो फूट और राज करो गोरों ने ही सिखलाया था, इसी के चलते सूरत वासियों को नोच कर खाया था, लेकिन अब काले अंग्रेजों ने इसको अपनाया है। फूट डालकर जनता में भारत का भोग लगाया है, सूरत का भोग लगाया है और ना जाने कितने घावों से हर माँ का सीना छलनी है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, अब ये तस्वीर बदलनी है, अब ये तस्वीर बदलिएगी, ये तस्वीर बदलेगी और सूरत भी बदलेगा। इनकलाब।